हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतिशय एकेडमी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया आपको, कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आज उसकी शुरुआत है। हम कक्षा 12 की पुस्तक का अध्ययन करेंगे जो कि आरोह नामक पुस्तक है। उसके काव्यखंड से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। काव्यखंड में सबसे पहला अध्याय है आत्म परिचय। आत्म परिचय ये अध्याय हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। आत्म परिचय इनकी एक कविता है और इसी अध्याय में इन्होंने एक गीत भी लिखा है। तो हम दोनों का अध्ययन करेंगे, इनका अर्थ बताएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ वीडियो हम कवि परिचय से संबंधित भी लेकर आएंगे, जिसमें कवि परिचय कहाँ से क्या और कितना याद करना है जिससे हमारे परीक्षा में नंबर आ सके, तो उनका भी अध्ययन कराएंगे। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा अध्याय किसने लिखा है। जो गद्य भाग में होते हैं उनके लेखक याद रखने हैं। पद्य में भी अगर नाम से नहीं है तो उनकी जो कविता या गीत है उनके लेखक भी पूछ लिए जाते हैं, तो वह भी हमें याद रखने हैं। तो इसमें सबसे पहला है आत्म परिचय, जो इन्होंने एक कविता लिखी है। तो आत्म परिचय का लेखक कौन है, इस तरह से अगर प्रश्न आता है तो हमें याद रखना है हरिवंश राय बच्चन जी आत्म परिचय के लेखक है। तो आत्म परिचय को हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ आत्म परिचय यानी हरिवंश राय बच्चन अपने बारे में बता रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक हैं। इन्होंने उस समय जो इनके हाल रहे, उस समय जो इनकी स्थिति रही, उसी के बारे में यहाँ इन्होंने वर्णन किया है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि का कहना है कि ये संसार आडंबर युक्त है, बहुत ज़्यादा आडंबर इस संसार में है, और इस संसार के इस आडंबर का बोझ अपने मन में लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ। जबकि मेरे ऐसे विचार नहीं हैं, मैं आडंबरों को नहीं मानता हूँ, फिर भी मैं उनके साथ जीते हुए आगे बढ़ता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जिस प्रकार से वीणा के तारों को छूने मात्र से ही वो झंकृत हो जाते हैं, उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी किसी समय खुशियाँ आई थी। यानी जब इनकी प्रेमिका इन्हें मिली थी तो इनके मन में भी खुशी हुई थी। उस समय इनके भी दिल के तारों को झंकृत कर दिया था इनकी प्रेमिका ने, लेकिन यह उन्हें छोड़कर चली गई। फिर भी मैं उस समय को साथ में लेकर के, यानी खुशी के उन क्षणों को याद करके अपने आप को खुश रखता हूँ और जीवन में आगे बढ़ता रहता हूँ। यानी मेरी भी सांसों के उन दो तारों को, वीणा के समान तारों को मेरी प्रेमिका ने झंकृत कर दिया था। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं मैं स्नेह रूपी शराब का पान किए हुए रखता हूँ। यानी मेरा मन, मेरे हृदय में प्रेम है, प्यार है, स्नेह है, और मैं उसी का पान करके अपने मन में, यानी जिस प्रकार से शराब का नशा होता है, मैं स्नेह का नशा किए हुए रहता हूँ। मैं कभी भी संसार में होने वाली अच्छाई या बुराइयों की ओर ध्यान नहीं देता हूँ, या उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने देता हूँ। मैं अपने विचारों के अनुसार ही आगे चलता हूँ और अपने विचारों को ही व्यक्त करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यानी ये संसार कैसा है, इस संसार के लोग कैसे हैं कि जो जिनको जहाँ कुछ मिलता है, स्वार्थ पूर्ति होती है, वह उनको ही पूछते हैं, उनके ही गाते हैं, लेकिन मैं उनका ध्यान नहीं करता हूँ। मैं तो अपने मन के विचारों के अनुसार ही चलते हुए अपने गीत गाता हूँ, अर्थात अपने विचारों को अभिव्यक्त करता हूँ। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, यानी कि अपने मन के विचारों को ही व्यक्त करता हूँ। आगे है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के, उर यानी हृदय, निज यानी अपने, यानी मैं अपने हृदय के उद्गार, यानी मेरे मन में जो विचार उठते हैं या जो भावनाएं, जो विचार मेरे मन में है, मैं उनको लेकर के ही आगे बढ़ता हूँ, चलता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। इस संसार ने जो मुझे उपहार दिए हैं, चाहे वह दुख हो चाहे वो सुख हो, मुझे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुख नहीं मिले हैं, फिर भी
इतने दुखों के बावजूद भी जो थोड़ा सा सुख मेरे अंदर है, उन सभी सुख और दुखों को अपने साथ उपहार स्वरूप संजो करके मैं आगे बढ़ता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझे भाता, ये जो अधूरा संसार है मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैं इस संसार के साथ आगे बढ़ते हुए चलता हूँ। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरे अपने सपनों का संसार कौन सा है? मेरे अपने विचार है, मेरे वह यादें हैं जिसमें मुझे कुछ सुख मिला था। तो उन सुखी संसार के, सपनों के संसार को मैं अपने मन में संजोए हुए सभी दुख सुख को साथ में लेकर के आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि, यानी मेरे हृदय में दुखों की अग्नि जल रही है, ये किसी को दिखाई नहीं देती है। मैं भी दहा करता हूँ, मैं भी अंदर से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि इस संसार में मुझे बहुत अधिक सुख नहीं मिले हैं। फिर भी मैं सुख और दुख दोनों में ही मग्न रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। यानी सुख के समय और दुख के समय दोनों समय ही मैं विचलित नहीं होता हूँ और दोनों को ही साथ में लेकर के आगे बढ़ता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ये संसार, इस संसार सागर से तरने के लिए या इस संसार में बहुत अधिक कर्म करके अपने को आगे बढ़ाते रहते हैं। कर्म करके धन दौलत को इकट्ठा करते हैं और उसी को बहुत संसार से पार उतरना समझते हैं। लेकिन मैं इस संसार की लहरों पर अपने प्रेम रूपी नाव को बना करके मैं उसी में आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बार हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद यानी एक प्रकार का पागलपन। तो जिस प्रकार से युवावस्था में इंसान में एक मस्ती की प्रकृति रहती है, एक उन्माद रहता है, मैं भी उसी प्रकार का जो युवावस्था का उन्माद है, पागलपन है, उसको लेकर ही आगे बढ़ता रहता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ और इसी पागलपन में जो मुझे अवसाद मिले, जो दुख और सुख मिले, उन सभी को इसी पागलपन में लिए हुए आगे बढ़ता रहता हूँ। अर्थात मैं अपने हृदय में प्रेम स्नेह भावना रखता हूँ और इसी प्रेम को साथ में लेकर के आगे बढ़ता रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, और ये जो अवसाद है ये मुझे अंदर से बहुत रुलाते हैं। जो मेरे जीवन में दुख मिले हैं मुझे, वह बहुत रुलाते हैं। फिर भी मैं सबको बाहर हंसता हुआ नजर आता हूँ या सबको हंसकर अपने आप को खुश दिखाता रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मेरे हृदय में किसी की यादें बसी हुई है और उन यादों को ही, उन सपनों के संसार को ही अपने मन में संजो करके आगे बढ़ता रहता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि सब लोग खूब प्रयास कर चुके हैं, फिर भी मेरे मन का सच किसी ने नहीं जाना है। कोई नहीं जान पाया कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है और किसी ने ऐसा जानने की कोशिश भी नहीं की है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, यानी ये जो संसार है, संसार के लोग हैं, सिर्फ वहीं पर ध्यान देते हैं, वही कर्म करते हैं जिसमें उनको धन वैभव मिल सके, अपना स्वार्थ पूरा हो सके, वहीं पर वो दाना समझते हैं, अर्थात अपना स्वार्थ पूरा होना समझते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, पर मेरी नज़र में संसार के ऐसे लोग मूर्ख ही हैं, क्योंकि ये मूर्ख ये नहीं समझते ये संसार असार है, धन वैभव ही सब कुछ नहीं है। मैंने इस संसार की झूठ और सत्य को जान लिया है, तो मैं जो ये सीख चुका हूँ, इस सांसारिकता को जो सीख चुका हूँ, अब मैं इस सांसारिकता को भूलने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि जो मैंने इस संसार से जो जाना है उसको मैं अब भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं और यानी मैं स्वयं, और का अर्थ है यहाँ ये संसार, और जग
यानी मैं और ये जो संसार है हमारा यहाँ कैसा संबंध, क्योंकि इस संसार की सोच और मेरी सोच में बहुत भिन्नता है। ये संसार निष्ठुर है, केवल स्वार्थ पूर्ति की ओर ध्यान देता है और उसी ओर कर्म में लगा रहता है। जबकि मैंने इस संसार के सच को जान लिया है, तो इस संसार से मेरा किस प्रकार का नाता यानी संबंध हो सकता है। ऐसी सांसारिकता को तो मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी इस प्रकार के संसार को तो मैं रोज बना बना करके रोज अपने मन में मिटाता रहता हूँ। अर्थात मेरे मन में ऐसे भाव आते हैं और दूसरे ही पल जब दूसरे विचार आते हैं तो पहले विचार मिट जाते हैं। यानी जो इस सांसारिकता की ओर जो सोच है उस सोच को तो मैं बना बना कर मिटाता रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यानी ये जो संसार है, संसार के लोग हैं, इस पृथ्वी पर अपना धन वैभव जोड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन मेरी सोच इन सब से अलग है और इस प्रकार के वैभव को तो मैं रोज जोड़ता हूँ और मिटाता हूँ। अर्थात इस वैभव को तो मैं प्रतिपग ठुकराता रहता हूँ, इस पृथ्वी के वैभव को मैं ठुकराता हूँ और मैं अपने ही विचारों में डूबा हुआ प्रेम में हृदय लेता हुआ आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में, निज यानी प्रतिदिन रोजाना, रोदन में राग लिए फिरता हूँ। यानी जो मैं कहता हूँ, कवि कहना चाहता है कि मेरे हृदय का जो करुण दुख है उसको मैं अपने विचारों में प्रकट भी करता हूँ। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता रहता हूँ। मेरी वाणी में यद्यपि बाहर से तो कोमल और शीतलता है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र मेरे मन की जो ऊष्मा है, तपन है, उसको कोई नहीं देख पाता है, क्योंकि मैं अपनी वाणी में शीतलता रखता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, प्रसाद यानी महल, यानी राजाओं के महलों पर सब कुछ निछावर करने वाले, मैं अपने मन में जो मैंने प्रेम रूपी खंडर बना रखा है, उस खंडर पर भी मैं इन महलों को न्यौछावर करता हूँ। यानी मेरे मन के जो प्रेम है वह इन महलों से भी बड़ा है। यानी मैं अपने जो मन में प्रेम का खंडर है उस पर भी मैं इन महलों को न्यौछावर करता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि अपने आप को दीवाना मानते हैं और वो चाहते हैं कि ये संसार मुझे कवि रूप में क्यों पहचानता है, मुझे दीवाना समझे, क्योंकि मैं तो प्रेम का दीवाना हूँ। जब मैं रोता हूँ तो ये संसार क्या समझता है कि मैंने कोई गाना गाया है। यानी मैं जब अपने मन के दुख को प्रकट करता हूँ, रोता हूँ, तो संसार इसे गाना समझता है। और जब मैं फूट पड़ता हूँ, अत्यधिक दुखी हो जाता हूँ, तो लोग समझते हैं कि मैंने छंद बनाया है, छंद सुनाया है, क्योंकि कवि के रूप में ही लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं। जबकि मैं चाहता हूँ कवि कहकर नहीं, मुझे ये संसार एक प्रेम दीवाने के रूप में भी अपनाए। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं एक नया दीवाना हूँ इस दुनिया के लिए, इस रूप में भी लोग मुझे जाने। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि इस संसार में मैं प्रेम दीवानों की तरह घूमता रहता हूँ, यानी प्रेम दीवानों का वेश मैंने अपने आप को धारण कर रखा है और मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी इस दीवानगी से ही सारे वातावरण को मदमस्त कर देता हूँ, मस्ती में भर देता हूँ। मेरे मन की जो भावना है, यानी प्रेम की जो मस्ती है, मेरे मन में प्रेम की संपूर्ण मस्ती जो छाई हुई है, मैं प्रेम और यौवन के ही गीत गाता रहता हूँ। जो मैं प्रेम के गीत गाता हूँ उसको सुनकर के ये संसार मस्ती में झूमने लगता है, अर्थात मैं प्रेम का संदेश देता हूँ और इसी संदेश को लोग गीत समझ लेते हैं। जबकि मैं अपने व्यवहार के द्वारा सबके दुखों को दूर करने का प्रयास करता हूँ और यही संदेश मैं लोगों को देता रहता हूँ। तो ये कवि का आत्म परिचय था जो उन्होंने एक कविता के माध्यम से बताया। आगे हम एक गीत भी हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, तो अगले वीडियो में इस गीत का अर्थ करके बताएंगे और उसके बाद में व्याख्या कैसे की जाती है ये भी हम
बताने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया है और आगे भी आप वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी लाभ हो सके।